कल प्राण जाते हैं तो हाथ चले जाए, डर किसी बात का नहीं है। सवाल है मेरा उन लोगों से जो बात कर रहे हैं, मैं क्या इस बारे में कहूँ आपसे, इतनी छोटी बुद्धि के लोग हैं देश के अंदर, इतनी छोटी बुद्धि के लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों साहब ऐसा ऐसा ये सब क्यों, किस लिए। मैं उनको बता दूं क्या मांगा था, यही तो कहा था कि 4 मंदिर है हमारे, सोमनाथ, सौराष्ट्र, काशी, ज्ञानवापी, मथुरा। बहुत कम जाती हूँ मथुरा में, पहले अयोध्या भी बहुत कम जाती थी, 2 बार गई हूँ केवल अयोध्या पहले, और मन दुखी होकर के आता था, रो करके आती थी, क्योंकि चप्पल जूते पहन करके और राम जी का दर्शन होता था उस समय वहां। उस समय कोई पूछने नहीं गया कि ये क्या चल रहा है वहां। मैंने भी किए हैं, चप्पल वहां उतारी, लोग तो उतारते भी नहीं थे, लेकिन हमारे तो इष्ट है ना, तो कुछ लोग तो उन्होंने कहा निकलो निकलो, पता ही नहीं चलता किधर गए भगवान, बोले वो टेंट के अंदर बैठे हुए छोटे से। दुखी हो गया मन, मैंने कहा नहीं जाना अब। अयोध्या से ज्यादा फैजाबाद चमक रहा था, मैंने कहा नहीं जाना। अब जब कल देखा केवल अयोध्या चमक रहा था, पूरे राष्ट्र नहीं पूरे विश्व के अंदर, अब लगता है कि अयोध्या जाने में आनंद आएगा। मथुरा जाओगे आप, दिल जल जाएगा आपका। भगवान का शिखर दर्शन बाद में होता है, बाकी चीजें पहले दिखाई देती है, और हम तो राम और राष्ट्र के लिए मिटने वाले लोग हैं, तो ये तो पहली झांकी है। अभी काशी मथुरा ज्ञानवापी से ही विश्वनाथ लेके आया हूँ, अकेला नहीं आया, साथ लेकर आया हूँ, 350 साल के बाद लेकर आया हूँ। देखो नंदी जी आपके विश्वनाथ लेकर आया हूँ। जब वहां से भी खबर आई थी कि भैया भोलेनाथ वहां भी प्रकट, ये सब चीजें जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म का साधु, सनातनी साधु एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला रखना जानता है। वो माला से जगत की रक्षा करता है और भाला से धर्म की रक्षा के लिए काम करता है। इसलिए भारत का साधु माला और भाला दोनों में विश्वास रखता है कि जहां जिसकी जरूरत पड़े वहां उसको इस्तेमाल। कौन कहता है, लोग हमसे कहते हैं, बोले आप तो संत हो, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आप तो साधु हो, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको तो भजन करना चाहिए। एक साधु ने जिंदगी भर भजन किया था, तब जाकर के उनकी अस्थियों से वृत्तासुर का अंत करने वाला शस्त्र प्रकट हुआ था, जिसको इंद्र ने अपने हाथ में लेकर के और वृत्तासुर का वध किया है। और 3 सबसे शक्तिशाली धनुष अगर किसी से बने हैं तो वो दधीची की अस्थियों से बने हैं, जिन्होंने आतंकियों का और असुरों का संहार किया है। संत वो है, साधु वो है जो परोपकार करे तो ऐसा कि जान भी दे दे, और अगर धर्म पर कोई आंच आए तो 1 मिनट भी देर ना करे। ये सनातन है भाई, यही सनातन है जो आपको शक्ति और भक्ति दोनों बताता है। इसके लिए जरूरी है, क्योंकि वो बंसी बजा सकता है तो वो सुदर्शन भी चला सकता है। अगर वो राम जी आंसू बहा सकते हैं तो धनुष बाण क्या है, तिनका उठाकर फेंके तो इंद्र के बेटे को जगह ना मिले छुपने की, उनको श्री राम कहते हैं। वो शंकर भगवान इतने भोले कि कल्याण करने पे आए तो जहर पी जाए, और सर्वनाश करने पर आए तो तीसरा नेत्र जिस दिन खुल जाए उस दिन प्रकृति घबरा जाए कि अब क्या होगा। ये शक्ति और ये भक्ति हृदय में ईश्वर का जागरण करती है। तब दानी शिरोमणि कृपा निधि चतुर्भुजनाथ प्रकट हो गए। माता कौशल्या के सामने 4 भुजाधारी भगवान। माँ ने कहा नहीं चाहिए ये रूप नहीं तजो तात ये रूपा। तो भगवान कहते हैं फिर, बोले बालक हो जाओ। बालक बोले हाँ, ऐसे काम नहीं। तो भगवान 5 साल के हो गए। वो जो कल आपने रूप देखा ना अयोध्या में, वो बिना प्रमाण के नहीं है। भगवान 5 साल के हो गए, और जो रूप कल आपने देखा है वो 5 साल के भगवान वही है जो माता कौशल्या के कहने पर वो 5 साल के हो गए। तो फिर बोले अब ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब भी ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे, ये पाताल घुटकुरी की माताएं ये देखकर क्या कहेंगे कि इतना बड़ा बेटा जन्म लेकर आया, और जन्म लेते इतना बड़ा हो गया बेटा। नहीं, ये सब समझदार लोग हैं, सब जान जाएंगे कि ये तो लीला है। तो ने कहा फिर क्या करूं, बालक हो जाओ भगवान, मेरी गोदी में समा जाओ। तब मेरे भगवान ने उस विराट रूप को छोड़ करके माता कौशल्या की गोद में जाकर के समा गए। हुई बालक सुर भूपा, सुनी वचन सुजाना। अब बोले, अब आंखें टमटमा रहे हैं, बोले अब ठीक। माँ कहती है नहीं, अब भी गड़बड़ है। बोले क्या, बोले अब तो बालक भी हो गया मैं। बोले ठीक है। अब तो मैं बच्चा बन गया। बोले ठीक है। फिर अब क्या दिक्कत है? बोले जब तक रोगे नहीं तब तक दुनिया खुश नहीं होगी, रोना पड़ेगा। भगवान रोए नहीं थे तब तक। बोले फिर, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। बोले मेरे रोने से क्या होगा,
क्या आप खुश हो जाओगे? माँ कहती है नहीं राम, तुम्हारे रोने से ब्रह्मांड के साधु संत खुश हो जाएंगे कि हमारी रक्षा करने वाला पालनहार आ गया है, राघव आ गए हैं। ये सुना और देखिए भारत की माताओं का सामर्थ्य, जो भगवान को भी इंसान बना दे उसे भारत की नारी कहते हैं। जो भगवान को भी कहे कि मनुष्य बनना पड़ेगा और उनके इशारे पर वो मानव बन गए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावई हरि पद पावई ते न परई, भगवान बालक हो गए। और जो रोए दासियां दौड़ी आई, बधाई हो महाराज, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, राजा दशरथ के घर 4 बेटे जन्म लेकर आए हैं, पुत्र जन्म की बधाई हो। मगन एकदम प्रसन्न हो गए। राजा दशरथ ऐसे झूमे जैसे इस बाबा कहते हैं, जैसे ही सुना क्या बोले 4 बेटे हुए, क्या बात, नाचने लगे राजा, बूढ़ा राजा नाच रहा है। आई बहार, बिहार में एक बहुत अच्छा भजन